है कि एक पतंग है, देखो ये ज़मीन मान लीजिए और ये ऊंचाई है 70 मीटर की, और बोलता है कि ये 70 मीटर ऊंचाई पर यहाँ से एक पतंग को हमने ऐसे करके लगाया। ये पतंग है भाई, इस तरीके की मान लीजिए पतंग है भाई। पतंग तो बनाना मुझे आता नहीं है इतना अच्छा, लेकिन पतंग है, मान लीजिए ये पतंग है, ये उड़ रही है ना। ये 70 मीटर, ये डोरी है आपकी 140 मीटर की, और ये 70 मीटर का हमारा क्या बताओ, ये ऊंचाई पे उड़ रही है। हमको बोल रखा है कि ये जो ज़मीन से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये पूछ रखा है। देखो 140 मीटर डोरी से जुड़ी एक पतंग, 140 मीटर की डोरी है, पतंग जुड़े हुई है ना। 70 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 70 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है भूमि से। भूमि के साथ पतंग की डोर का झुकाव कितना है, तो पतंग की डोर जो है, ये डोर है, ये भूमि है, तो ये कितना ज़्यादा झुकाव है, ये डिग्री निकालना है आपको। तो बताओ भाई, अगर मैं इसमें लिख दूँ ये, इसको क्या बोलते हैं भाई, लंब, मतलब परपेंडिकुलर अंग्रेजी वाले बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। तो अब खुद बताइए हाइपोटेनियस, तो बताओ परपेंडिकुलर अपॉन में कर्ण क्या होता है, बताओ, मतलब लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन, और साइन में भी कौन सा, तो थीटा, सही है। अब बताओ परपेंडिकुलर कितना है, बताओ 70, ये कितना है बताओ 140, और ये कितना हो गया बताओ साइन 30। अब देखो 0 से 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बताओ 1/2। तो एक बात बताओ, साइन थीटा जो है वो 1/2 कब होता है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था साइन 30 पे, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही तो होती है। तो देखो साइन और साइन दोनों बराबर, तो थीटा भी बराबर होगा, तभी तो बराबर का साइन लगा हुआ, तो थीटा की वैल्यू हो गई 630 डिग्री, सिंपल। तो हमारा बी की वैल्यू कितनी, मतलब जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, ये तो मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो आप सोचने पे आएंगे अच्छी तरीके से। अगर आप सोचेंगे तो ये मन में क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। देखो कैसे हो सकते हैं कि डोरी की लंबाई इतनी हो गई, इसकी लंबाई इतनी हो गई, तो मन में आप देख सकते हो ये हाइपो हो गया, ये आपका क्या हो गया बताओ, ये आपका लंब हो गया। तो लंब बट्टे में कर्ण, ऐसे आप माइंड में सोच सकते हो। तो लंब बट्टे में 70 का दुगना 140, मतलब 1/2 बन रहा है। 1/2 साइन कब बनता है, तो 30 पे बनता है, तो आंसर 30 हो गया। तो आप मन में भी इसको कर सकते हो अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस है। डीसी की वैल्यू आपको निकालना है बेसिकली। अब देख लेते हैं डीसी की वैल्यू में ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। तो ऑप्शन दे रखा है हमको ए नंबर पे 2√3 सेंटीमीटर, बी नंबर पे दे रखा है कितना, हमारा 6 सेंटीमीटर, सी नंबर पे दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, और डी नंबर पे हमको दे रखा है क्या, 1.5 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो भाई देखो, वैसे तो ये सिंपल है आपका, बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। देखो जैसे 45 हो गया, तो आप याद रखें जब भी कभी डिग्री 45 होती है तो ये और ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है बताओ, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और tan 45 क्या होता है बताओ, tan 45 होता है बताओ, tan होता है हमारा लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार, या परपेंडिकुलर और बट्टे में बेस, परपेंडिकुलर बट्टे में बेस। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो भाई ये जब इधर चला जाएगा तो 1 से गुणा होगी तो वही रहेगा। तो लंब जो होगा वो आधार के बराबर हो जाएगा। तो याद रखें ये बात, आधार बेस के बराबर हो गया, मतलब ये 6 है तो ये 6 हो गया। ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू निकाल दीजिए आप, tan में 30 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, तो tan 30 की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको। तो tan 30 की वैल्यू होती है √3, 1/√3, और tan 30 होगा क्या बताओ, तो लंब बट्टे में आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है 6, और आधार की वैल्यू तो DC है, वो तो निकालना है आपको। तो 1/√3, तो DC की वैल्यू इधर आ गई, DC एकम DC, और इसको इससे कर देंगे तो 6√3 इसका आंसर हो गया। ये तो बहुत शॉर्टकट हो गया ना कि भाई 6√3 इसका आंसर हो गया। इसको और तरीके से भी कर सकते थे आप, है ना, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि भाई आप tan 45 रख देते, पहले tan 45 रख दिया, उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। tan 45 की जगह क्या रख दे बताओ, लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब की वैल्यू क्या हो गई बताओ, ये BD हो गई, BD, और इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, AD हो गई, आधार की वैल्यू क्या हो गई, AD हो गई, और ये 1 हो गया। तो BD की जगह BD हो गया, AD की वैल्यू आपको दे रखी है 6, तो ये हो गया 1। तो BD बराबर कितना हो गया बताओ,
6 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद आप ये दोबारा से कर देना, tan 30 डिग्री वो होता है 1/√3। तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 में क्या होगा बताओ, लंब की वैल्यू हो गई BD और आधार की वैल्यू हो गई DC और ये हो गया 1/√3। BD की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो 6/DC और ये क्या हो गया बताओ 1/√3। अब ये इधर चला जाएगा तो DC की वैल्यू हो जाएगी 6√3। बोलो सही है कि गलत। तो ऐसे भी इसको कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इसके बहुत सारे और भी तरीके हैं। ठीक है, तो फिलहाल में इसको आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक माह में कितने 7 दिन कितने होते हैं ये देखना आपको ज़रूरी है। तो भाई उसमें हम लोग को मालूम है कि भाई इस तरीके से देखा जाता है। देखो पहला जनवरी, जो ऊपर वाले आएंगे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलेंगे हम लोग 31 दिन के, और जो नीचे आएंगे उसमें हमारे 30 दिन के आ जाएंगे और 28 दिन के चीज़ें आ जाएंगे। तो आप देखें ये देखो जनवरी 31 का होता है, फिर फरवरी, फिर मार्च, ऐसे करके अगर मैं इसको इधर बनाऊं तो देखो ऐसे हमारी उंगलियां कुछ इस तरीके की होती हैं। देखो ऐसे जनवरी होता है, फिर मार्च, फिर है ना, ऐसे करके आप देख सकते हैं इसको। तो देखो इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। इसके बाद क्या होता है, दूसरी वाली जब हम लोग जॉइंट करते हैं तो इसमें ये वाले को ना ये 2 बार आ जाता है एक साथ ही। जब हम इसको जॉइंट करते हैं ना दूसरे को ऐसे करके, तो ये 2 बार एक साथ ही आ जाता है। तो ये 2 ऐसे ही पड़ जाते हैं, फिर इसमें ऐसे आ जाता है, फिर इसमें ऐसे आ जाता है। तो देखें ये हो गई क्या जनवरी, ये हो गई क्या बताऊं फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया क्या मार्च अप्रैल, फिर ये मई, फिर ये जून, है ना जून, फिर ये जुलाई, फिर ये अगस्त। देखो ये थोड़ा सा कंसीडर करें, ये दोनों 31 के होते हैं, इनके बीच में ये वाले को हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये दोनों हम लोग 2 उंगलियों को जोड़ा है हमने, है ना, ये दोनों उंगलियों को ऐसे करके जोड़ा है, तो इसमें ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अगस्त हो गया। अगस्त के बाद क्या होता है बताओ, मार्च अगस्त सितंबर सितंबर, फिर ये अक्टूबर, फिर ये नवंबर, है ना, और फिर ये दिसंबर। तो आप देखें कितने जो ऊपर ऊपर होंगे ना वो सब 31 के होंगे। ठीक है, और जो नीचे होंगे वो 30 के होंगे, या तो फरवरी को छोड़ के फरवरी 28 का या तो 29 का होता है, बाकी सब 30 के होंगे। तो 30 के कितने हो गए बताओ, 28 का तो 1 हो गया, 28 या 29 का। 30 के कितने हो गए बताओ, 1 2 3 4, 4 30 के हो गए, बचे कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे क्या हो गए बताओ, 7/12 इसका आंसर हो गया। तो भाई आप 31 दिन देखें, कितने महीने ऐसे हैं जो 31 दिन के। तो या तो कुछ लोगों को, तो कुछ बच्चों को तो याद ही होगा भाई, है ना, और कुछ बच्चों को दिक्कत आती होगी, तो इस माध्यम से वो याद कर सकते हैं। अपने मुट्ठी को इस तरीके से बंद करें और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो भाई इसमें कितने होंगे, इस वाले की एक हाथ की 3 और दूसरे हाथ के 4, इन दोनों को गिन ले तो आ जाएगा 7। तो 7/12, टोटल महीने 12 होते हैं इसलिए 12 हो गए। तो इस तरीके से इसको बेहद आसान तरीके से भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, 17 की ओर जाके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रखा है कि भाई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, देखो एक ऐसा करके वृत्त है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई। तो भाई देखो मान लीजिए ये केंद्र है इसका और ये इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, और बोलता है कि जो वृत्त खंड है ना, ये त्रिज्याखंड बोलते हैं इसको। तो त्रिज्याखंड की लंबाई ये ली, तो ये है क्या बताओ, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ सेक्टर, है ना, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर जो होता है उसके आर्क, इसको बोलते हैं आर्क या चाप। तो इसकी लंबाई दे रखी है हमको कितनी बताओ, 6।
ठीक है। और आगे पूछ रखा है तो इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब एक बात बताओ, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो आर तो आपके पास है 3, लेकिन थीटा नहीं है आपको, तो थीटा इस तरीके से निकाल देंगे। बताओ ये पूरा कितना होता है? 2 पाई आर। बोलो होता है कि नहीं? ये पूरा होता है 2 पाई आर। और अगर मेरे को सिर्फ इतना ही पार्ट निकालना है तो पूरा कितना होता है? 360। तो 360 तो नहीं निकालना मेरे को, 360 निकालना होता तो 360 बटे में 360, तो एक दूसरे से कट जाता 2 पाई आर, पूरे की लंबाई आ जाती। लेकिन मेरे को पूरे की लंबाई तो चाहिए नहीं, तो मेरे को कितने डिग्री की? तो थीटा डिग्री की लंबाई चाहिए। तो थीटा डिग्री की लंबाई कितनी? 6। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी थीटा बटे 360, 2 पाई आर। तो भाई थीटा की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, 360 इधर लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया, 22/7 लिख दिया, और आर की वैल्यू तो हमको 3 दे रखी है, और ये हो गया 6। ठीक है। तो देखो भाई हमारा कितना हो जाएगा, ये सारी चीज़ उधर चली जाएगी। ठीक है। तो आप देखेंगे थीटा इधर रह जाएगा, बाकी जितनी चीज़ें नीचे है वो ऊपर चल जाएंगी। 6 इधर हो गया, 7 360, जितनी ऊपर चीज़ें वो सब नीचे चले जाएंगे। 3 22 2। तो भाई देखो 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया। ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो, और ये हमारा 180 हो जाएगा। तो ये आगे कटेगा नहीं, तो थीटा की वैल्यू हम यही लिख देते हैं, 7 को 7 इंटू में, या तो है ना, या तो इसको 22 ही लिख दीजिए, 22 लिख दीजिए, ये 7 लिख दीजिए, क्योंकि ये बाद में जाके कट ही जाना है आपका, देखना। तो ये 360 बटे में 22 है ना, मार्कर ठीक से नहीं चल रहा, 22। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारी इतनी निकल गई। अब थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। थीटा की जगह क्या लिख देंगे बताओ? 7 इंटू में 360 और बटे में 22। ठीक है। और नीचे देखो ये भी 360 है, तो 360 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? और इधर 22/7 इसको लिख देंगे, और आर की वैल्यू तो 3 इंटू में 3 है ही है। तो भाई 7 से 7 कट गया, देखो 22 से 22 कट गया, 360 से 360 कट गया, 3 तिया 9, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो दे रखा था इसमें, हाँ ऑप्शन नहीं लिखा हमने, ऑप्शन था इसका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी था इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी था इसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी था आपका इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका डी ही इसका सही आंसर होने वाला है। तो ये हो गया हमारा 17। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोल रखा है कि एक थैले में 4 काली, देखो 4 काली, काली बोले तो ब्लैक है ना, 4 काली गेंद है और 5 पीली गेंद है और 6 सफ़ेद गेंद है। ठीक है, 6 सफ़ेद गेंद है। तो अब आपको बोल रखा है कि भाई इस थैले से एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है, मतलब एक गेंद हमने निकाल ली। तो जब एक गेंद हमने इस पूरे, ये थैला है मान लीजिए, इस थैले में से एक गेंद हमने निकाल ली, तो वो गेंद कौन सी होगी उसकी प्रायिकता बोल रखा है कि तो उस सफ़ेद ना हो, ये जो गेंद निकाली है ये सफ़ेद ना हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है, सफ़ेद ना हो। तो भाई हमको पता है कि हम लोग प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो जो हमारे परिणाम होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल परिणाम को नीचे लिख देते हैं। तो बताओ, देखो टोटल परिणाम कितने हैं, 4 और 5 9, 9 और 6 कितने हो गए बताओ, 15। तो 15 तो नीचे आ गया। सफ़ेद ना हो, सफ़ेद कितने बताओ, 6, ये भी सफ़ेद नहीं है ये भी सफ़ेद नहीं है, तो इन दोनों को ज्वाइंट कर दो तो 9 आ जाएगा। तो 9 बट्टे में 15 आ जाएगा, तो इसको काटोगे तो 3 बट्टे में 5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें दे रखा था, ऑप्शन नंबर ए था 4/15, ऑप्शन बी था 3/5, ऑप्शन सी था इसका 1/3 और ऑप्शन नंबर डी था इसका 2/3। ठीक है। तो भाई आपका 3/5 आया था, ये रहा।
ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 और जो 20 है ना, 19 और 20 ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन होता है। इसमें आपको मालूम है कि भाई 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन है ना, मतलब 19 और 20 दोनों में। एक आपको दिया जाता है क्या, अभिकथन, एक होता है हमारा अभिकथन जिसको असर्शन बोलते हैं, मैं ए लिख देता हूँ, और एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा कारण, कारण, ठीक है ना, या कॉज या रिजल्ट, आर बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो इसमें भी ऐसा ही दे रखा है। तो एक तो अभिकथन है 19वें में, तो 19वें में अभिकथन हमको ये बोलता है कि बहुपद x² -2 के 2 शून्यांक हैं, शून्यांक हैं। तो भाई बिल्कुल सही बात है भाई, अगर डिग्री 2 है तो उसके शून्यांक 2 होंगे, शून्यांक का मतलब वैल्यू ऑफ x, तो x की 2 वैल्यू होगी। ऐसी अगर मैं बोलूं कि भाई अगर 3 होता तो इधर 3 वैल्यू होती, तो शून्यांक का मतलब होता है 0, तो अंग्रेजी में बोलते हैं जीरोज, तो इसके जीरोज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक जो होती है उसके 3 होते हैं, क्वाड्रेटिक में होते हैं 4, है ना। तो इस तरीके से होता है। इसका कारण इन्होंने बता रखा है, इसके 2 शून्यांक हैं, इसका इन्होंने कारण क्या बता रखा है, देखो एक द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक हो सकते हैं, एक द्विघात समीकरण के 2 शून्यांक हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। तो एक बिल्कुल सही बात है। तो भाई हमारा अभिकथन भी ठीक है और हमारा जो ये है कारण है इसका, ये भी ठीक है, और इसने इसको ठीक से एक्सप्लेन कर रखा है। और इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, देखो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। ऑप्शन ए में हमको बोल रखा है कि भाई ए और बी दोनों ही ठीक है, ठीक है, और ये वाले ने ना मतलब ए और आर दोनों ही ठीक है। बोलता है कि जो आर है ना उसने इसको ठीक से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपका आंसर हो गया ए। लिखूंगा नहीं, आप सबको मालूम है क्योंकि 10th वाले लोगों को। ऐसा ही ऑप्शन नंबर बी होता है इसमें कि भाई ए जो है और जो आर है वो दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ए आर ने ना इसको एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर रखा। एक्सप्लेन का मतलब होता है कारण, जैसे मैं कोई मान लीजिए कोई बात बता दूँ तो उसका मैं कोई कारण देता हूँ, तो अगर मेरा कारण ठीक हुआ, जो मैं बात बता रहा हूँ उसका मैंने कारण ठीक दिया है, तो आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। अगर मैं बात तो कर रहा हूँ ज़मीन की और उसका आंसर दे रहा हूँ आसमान में, मतलब बिल्कुल लिंक नहीं है एक दूसरे का। मान लीजिए इधर आ जाती बातें क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें, इधर मान लीजिए त्रिघात समीकरण लिखा रहता है, हाँ, या तो इसमें लिखा रहता है कि भाई बाबर ने 4 युद्ध लड़े, मान लीजिए लिखा रहता, तो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है एक दूसरे के, मतलब ये वाले इसका कारण नहीं हो सकता, तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर बी। सी में बोल रखा रहता है कि भाई ए जो है वो तो सही है और बी जो है मतलब आर जो है वो गलत है। ऑप्शन डी में हमको बोल रखा होता है कि ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। तो हमारा कौन सा है बताओ, ए और आर दोनों ही ठीक है और इसने इसको ठीक से एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी अभिकथन और कारण दे रखे हैं। तो अभिकथन देखते हैं। तो भाई 20 ए की जगह इन्होंने लिख रखा है हमको क्या, ए की जगह लिख रखा है कि समीकरण ये देखो, एक समीकरण है, अंग्रेजी में मैं इसको लिख करके दे दूंगा, क्या नाम है आपको, ठीक है। तो अंग्रेजी वाले बच्चे टेंशन ना लें, समीकरण निकाय इनमें बोल रखा है कि 7 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, और एक दे रखा है 4x माइनस y बराबर 5 का एक अद्वितीय हल है, का एक अद्वितीय हल है।
आदित्य हल का मतलब क्या होता है? आदित्य हल का मतलब होता है केवल एक ही हल है इसका। तो बताओ, हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई 3 तरीके से चीज़ें होती हैं। एक तो होता है एक जब लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करे, तो इसका एक आदित्य हल होता है जहाँ पे ये क्रॉस कर रही होती है ना। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसके ऑप्शन ये कैसे पहचानते हैं हम लोग कि जब भी कभी हमको ऐसा लगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वो वाला कंडीशन होती है जब हमारे को एक आदित्य हल होता है, ठीक है। और इसके साथ 2 और थे, जैसे एक पैरेलल लाइन थी, इसको कैसे पहचानते हैं, और एक था इसको बोलते थे संपाती। संपाती का मतलब कोलिनियर लाइन। तो इसके अलग समीकरण, इसके अलग समीकरण, इसका फिलहाल में भी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है, कथन में बोल रखा है बिल्कुल इसके एक आदित्य हल है। तो इसका एक आदित्य हल चेक कर लेते हैं। A1 की वैल्यू क्या होती है? ये वाली, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2। देखो A1 ये रहा, A2 ये रहा। B1 इसको बोलते हैं, B2 इसको बोलते हैं। इसके आगे देखो एक लगा हुआ है ना, किसी के आगे से कुछ ना लगाओ तो एक माना जाता है। तो A1/A2 करके देखो, मतलब 2/4 लिख के देखते हैं, 2/4, और फिर लिख के देखो -3 और बटे में -1। तो भाई माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1/2 जो है वो 3 के बराबर है कि नहीं? तो नहीं है। तो दोनों तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा बताओ? आदित्य हल होगा। मतलब ए तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसका कारण हमको यही दे रखा है, इसका ये जो दे रखा है ना, ये इसका कारण दे रखा है R। तो कारण इसमें लिख रखा है समीकरण ये और ये का एक आदित्य हल होता है जब ये वाली इक्वेशन हो। तो बिल्कुल सही दे रखा है, कारण भी ठीक दे रखा है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन ए में मैंने आपको बताया था कि भाई असर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन रीज़न इसको ठीक से व्याख्या भी कर देता है। ऑप्शन नंबर बी में हमने बताया था असर्शन रीज़न दोनों सही है, लेकिन ये इसको ठीक से व्याख्या इसकी नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी में हमने आपको बताया था कि भाई असर्शन सही है, रीज़न गलत है। हमने डी में आपको बताया था असर्शन गलत है और रीज़न इसका सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें असर्शन भी ठीक है, ये दोनों के आदित्य हल हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं, इस वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका कारण भी ठीक है और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा था। इस तरीके से हमने क्या कर दिया बताओ? 20 के 20 क्वेश्चन को 2 से 3 वीडियो में हमने क्या कर दिया बताइए? तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से और भी वीडियो लाते रहेंगे हम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और लाइक कर लें अगर अच्छी लगती है वीडियो, और बाकी सब तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है।